शहर शहर गांव गांव कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर। सयाह सैर से महरूम। मरी में ईद के तीसरे रोज भी सयाहों को दाखिल होने न दिया गया। 22 मई से 28 मई तक मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। सिर्फ मुकामी अफराद को ही मरी में दाखिल होने दिया जाएगा। ईद के तीसरे रोज भी हैदराबाद में शदीद गर्मी। लॉकडाउन के बायस शहरी घरों तक महदूद। तमाम कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद। सड़कों पर सन्नाटा और तफरीही मकामात पर ताले पड़े हैं। कोयटा के फूड स्ट्रीट्स ईद के तीसरे रोज दोबारा से खुलने लगे। शहर की बारामूला इलाके मेजान चौक पर कलीजी खाने के लिए लोग अपने दोस्तों के हमरा पहुंचे। खूब लुत्फ उठाया। सीपी में ईद उल फितर के तीसरे रोज शदीद गर्मी। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नदी नालों का रुख कर लिया। ठंडे पानी में डुबकियां भी लगाई। खुईरता आजाद कश्मीर में ईद के तीसरे रोज शहरियों ने बड़ी तादाद में दरिया पहुंच कर रुख किया। बच्चे बड़े जवान दरिया किनारे सेल्फियां लेने में मसरूफ। खूबसूरत नजारे देखकर महसूस होते रहे। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने चीनी स्कैंडल रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी स्कैंडल रिपोर्ट करप्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने की भौंडी कोशिश है। नवाज शरीफ सेहतयाब होने के बाद वतन वापस आएंगे। नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शहबाज शरीफ समेत पार्टी के किसी भी अहम रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके लिए तैयार हैं। आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ समेत पार्टी के किसी भी अहम रुकन को तलब किया जा सकता है, जिसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से गिरफ्तारी की जा सकती है और हम हर तरह से इस चीज को देखने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट भी आ गई और इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं कि आया ये उन्होंने गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक पेज पे ले आए हैं? जो रिपोर्ट है ये दरअसल असल जो लोग ज़िम्मेदार हैं इस स्कैंडल के, उनको जो है वो बचाने के लिए सारी कोशिश हुई है। और ये पहले से ही मालूम था कि हुकूमत इसमें असल ज़िम्मेदारों को जो है वो बचाएगी। अब वो फैसला जो है वो कहाँ पे हुआ, वो शुगर माफिया के वो कौन लोग हैं जो ईवान इक़्तिदार की राहदारियों में हैं और उन्होंने ये सारा करवाया, उसके ऊपर कमीशन रिपोर्ट खामोश है। सर ये सारी जो सूरत हाल है, कोरोना में मिसमैनेज जो चीज़ें हुई और दीगर जो मामला हैं, इसमें PML की ओवरऑल पॉलिसी क्या है अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही। ओवरऑल पॉलिसी और डिमांड हमारी बल्कि पूरी APC की ये 2019 में ही APC के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें जो है ये डिसाइड हो गई थी कि 2020 जो है ये इलेक्शन ईयर है। नए इलेक्शन की आमद है आपके ख्याल में? कोरोना वायरस जो है इसने जो हालात पैदा कर दिए हैं पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान जो है वो उन हालात से कोई अलहदा होकर तो कोई रास्ता नहीं बना सकता। जब तक ये सूरत हाल है उसमें तो ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है और ना ही कोई इस किस्म का मुतालबा हो भी तो कम अज़ कम इलेक्शन का इनेकाद जो है वो तो शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन बहरहाल तब्दीली का रास्ता जो है वो इलेक्शन के ज़रिए है। आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए हैं? अब देखें, जो चीज़ें ना ऑन रिकॉर्ड हों, ना जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की जा सके, ना जिन चीज़ों की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो हैसियत हो, उनके मुतल्लिक तो यही कहा जा सकता है कि तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद में रह के जो है वो काम करें। इस्टेब्लिशमेंट का एक आइनी रोल है, वो रहेगा, उसे रहना चाहिए, लेकिन उससे आगे जो है वो रोल जिसका है उसको जो है वो उसे परफॉर्म करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे? जब बाहर थे तो उनका लेट वो इसलिए हुए थे कि उनका ये ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो
ان کا جو آپریشن ہے وہ کیونکہ بڑا کریٹیکل ہے، تو اس لیے ان کی یہ سوچ اور ان کی یہ خواہش اور ہونی بھی چاہیے ایک بھائی کی، ان کا یہ خیال تھا کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ میں وہاں پہ موجود ہوں۔ وہ پھر لیٹ ہو گیا، ان کو آنا پڑا کرونا کی وجہ سے۔ اب بھی اگر ان کی کوئی آپریشن کی ڈیٹ آتی ہے تو یقیناً ان کی یہ خواہش تو ہوگی، لیکن اگر وہ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو بہرحال وہ پھر یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ایز اپوزیشن لیڈر اور ایک پارٹی، بڑی پارٹی کے سربراہ کے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب جو حالات بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کے حالات تو کم ہو رہے ہیں، اندر جانے کے حالات زیادہ بن رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب تو گورنمنٹ کے الائی بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ تک کی جو ہے وہ آبزرویشنز ہیں، ڈائریکشنز ہیں، تو اگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے پیش نظر اپوزیشن لیڈر کو یا اپوزیشن پارٹی سے کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 1.5 سال یہی عمل کیا ہے، تو اس سے کوآپریشن ختم تو نہیں ہوگی۔ ذہنی طور پہ تیار ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں، جس کو بھی وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، یہ غیر قانونی عمل ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جرأت، حوصلہ اور کمٹمنٹ پھر ہم میں ہے یا ان لوگوں میں ہوگی جو لوگ ایسے ظلم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، اپنے پورے قد سے کھڑے ہوں گے، اور ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے دکھایا ہے۔ میاں شہباز شریف اس سے پہلے بھی تو رہے ہیں نا، اب بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ پچھلے 11 مہینوں سے حمزہ شہباز جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، تو اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ظلم روا رکھیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اگر ہمارے خلاف بھی یہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، باقی لوگ بھی، پارٹی کا ہر آدمی تیار ہے، لیکن ہم اپنے موقع پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بھی یا نہیں؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہوگی کہ انہیں اپنا مکمل علاج کروانا چاہیے، اور انہیں ڈاکٹرز کی رائے کے بغیر، اور اس رائے کے کہ جب انہوں نے واپس آنا ہے تو ان کو جن حالات میں یہاں پہ رہنا پڑے گا ان حالات میں رہنے کے قابل ان کی صحت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، مریم نواز صاحبہ کی خاموشی جو ہے اس کو کیا کہیں ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے پارٹی کا، اور وہ ایک میاں نواز شریف کے بعد وہ ایک پاپولر فگر ہے پارٹی کی، تو ایسٹ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اسے بوقت ضرورت ہی استعمال میں لانا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی پبلک ایٹ لارج یا عوامی رابطے کی پارٹی کو ضرورت پڑے گی، پارٹی جب ان کو ڈائریکشن دے گی، پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب ان کو حکم دیں گے، پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب ان کو حکم دیں گے، تو وہ پوری جرأت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گی اور وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ چلائیں گی۔ ٹویٹر جو ہے وہ ٹویٹر کوئی الیکشن کمپین تو نہیں ہوتا یا عوامی رابطہ تو نہیں ہوتا۔ عوامی رابطہ جب تک جو ہے وہ لیڈر عوام میں نہ جائے تو اس وقت تک رابطے کا جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے پچھلے دنوں جب وہ گئی تھی راولپنڈی، تو انہوں نے کہا کہ جب پارٹی مجھے حکم کرے گی تو میں تیار ہوں اس کے لیے۔ قادیانی آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اس کو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ ان حالات میں انہیں اقلیت قرار دینے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے میسج ہے؟ اقلیت کا درجہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اقلیت کا درجہ دینے کے لیے کوئی مذہب تو ہونا چاہیے نا، کوئی مذہب ہوگا تو اس کو آپ اقلیت کا درجہ دیں گے اور ان کو ان کے مذہب کی آزادی دیں گے، جس طرح عیسائی ہے، ہندو ہے، یا اپنا پارسی ہے یا دوسرے لوگ ہیں۔ تو جو قادیانی ایکٹ ہے، قادیانی ایکٹ جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے کہ کوئی قادیانی جو بھی وہ نظریہ سوچ رہے تھے اس کو پریکٹس نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتا وہ۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ایک جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی 1984 میں، پٹیشن نمبر 17 ہے،
1984 میں فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ موجود ہے. انہوں نے اس وقت بھی قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پہ آئینی حقوق جو کہ ہمارا آئین غیر مسلم اقلیتوں کو دیتا ہے اس کے لیے انہوں نے رٹ کی تھی, وہ رٹ خارج ہوئی. تو اس لیے یہ جو انہوں نے ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا تھا موجودہ گورنمنٹ نے, وہ غلط فیصلہ تھا, اور یہ انہوں نے جو فوری طور پہ واپس لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے درست کیا. ڈاکٹر صاحب, کرونا وائرس پہ جو حکومتی جو ہے ایک رہا ہے رد عمل, ان کی جو پالیسی تھی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ پرائم منسٹر تقریر فرما رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اس سے لوگ جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے اور بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے اگلے دن ہم نے سنا کہ چیف منسٹر سندھ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا, لیکن اس سے اگلے دن جو ہے وہ پنجاب نے بھی اناؤنس کر دیا, KPK نے بھی اناؤنس کر دیا, بلوچستان نے بھی اناؤنس کر دیا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے حق میں تقریر بھی فرمائی. جب اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوا, اس فائدے کو بھی انہوں نے اون کیا. بعد میں اب 6 ہفتے بعد جو ہے وہ پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تقریر کر دی. اور پھر لاک ڈاؤن جو پوری دنیا میں ہوا ہے, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں ملکوں نے جو مفاد حاصل کیا ہے, وہ لاک ڈاؤن اس طرح سے کہ آپ 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں, مکمل لاک ڈاؤن کریں, بھلے وہ کرفیو ٹائپ ہی کریں, اور اس دوران میسو ٹیسٹنگ ہو, اور جو لوگ افیکٹڈ ہوں ان کو انفیکٹڈ ہوں وہ ان کو آپ جو ہے وہ علیحدہ کر دیں اور معاشرے کو جو ہے وہ کھول دیں. کوئی بھی ملک جو ہے وہ 3-4 ہفتے سے جو ہے وہ زیادہ لاک ڈاؤن کا جھٹکا جو ہے برداشت نہیں کر سکتا, اور خاص طور پہ پاکستان تو 2 ہفتے سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتا تھا. انہیں چاہیے تھا کہ یہ پوری تیاری کرتے, اس کے بعد لاک ڈاؤن کرتے, یہ عمل کرتے, اور اس کے بعد اس کو کھول دیتے. انہوں نے نہ تیاری کی نہ وہ عمل کیا. 6 ہفتے تک لاک ڈاؤن رکھا, اور لاک ڈاؤن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں کوئی لوگوں کی جو ہے وہ لاک ڈاؤن والی صورتحال نہیں تھی. لوگ اپنے گلی محلے ہر جگہ پہ, خاص طور پہ جو آپ کا 70% پاپولیشن کا ایریا رورل ایریا ہے, وہاں پہ تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اب افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں سینئر صحافی نیوز کے نمائندے محمد علی بہلیم انتقال کر گئے. محمد علی بہلیم کو سانس لینے میں تکلیف کے باعث جانٹ کا اسپتال داخل کیا گیا تھا. انہیں ICU میں داخل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے. محمد علی 25 سال سے صحافت سے منسلک تھے. لاڑکانہ پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری بھی رہ چکے تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاڑکانہ کے نمائندے محمد علی بہلیم اب اس دنیا میں نہیں رہے. افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں سینئر صحافی نیوز کے نمائندے محمد علی بہلیم انتقال کر گئے. محمد علی بہلیم کو سانس لینے میں تکلیف کے باعث چانک کا اسپتال داخل کیا گیا تھا. انہیں ICU میں داخل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے. محمد علی 25 سال سے صحافت سے منسلک تھے. لاڑکانہ پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری بھی رہ چکے. دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ مری میں عید کے تیسرے روز بھی سیاحوں کو مری میں داخل ہونے نہ دیا گیا. حکومت پنجاب کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 22 مئی سے 28 مئی تک مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی ہے. صرف مقامی افراد کو ہی مری میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. مزید کیا احوال ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے تاج بخاری. جی بالکل, میں اس وقت ملکہ کوثر مری کا جو انٹری پوائنٹ ہے لوور ٹوبا کے مقام پہ یہاں پہ موجود ہوں. سیاحوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت مری میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کو سٹی ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کر کے سیاحوں کو واپس بھیج رہے ہیں اور مقامی افراد کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹی ٹریفک پولیس مری کے جو DSP ہیں سعید صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا SOPs ہیں آپ کے اور عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ اسی طرح ڈیوٹی کر رہے ہیں جیسے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو SOP بنی ہے موجودہ حالات کے حساب سے کہ تمام جو سیاحتی مقام میں بند ہے, تو اسی طرح جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ہم تمام کو بریف کر رہے ہیں, تمام کو واپس کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اجازت ہے جو مری کے لوکل ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں ان کا حق ان کو بھجوا رہے ہیں. اور آپ کے حوالے سے تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ مری ویسے بھی ہوٹل بند ہیں, رہائشیں بند ہیں, کھانے کا بھی نظام نہیں ہے, تو پلیز 28 تک مری کا پلیز رخ نہ کریں. یہ تھے جناب DSP ٹریفک سعید
साहब जिनका कहना ये है कि मरी में तमाम होटल और मार्केटें, रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हैं। लिहाजा मैं भी अपील करता हूं उनसे कि गवर्नमेंट के SOPs को देखते हुए आप लोग जो हैं वो 22 से 28 तारीख तक जो लॉकडाउन के दौरान मरी की तरफ ना आए। जी, लॉकडाउन के बायस मुल्क भर के तमाम की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी तफरीह गाहें बंद हैं। पार्क मार्कान और मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। पार्क बंद होने से पार्क की रौनकें भी मांद पड़ गई। मजीद बताएंगे फरहान हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब पर कायम चनाब कनारा पार्क पर। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता बरसों में ईद के दिनों में ख़ास तौर पर इस चनाब कनारा पार्क पर एक शहरियों की बड़ी तादाद इधर जमा होती थी। बच्चे जो हैं झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, कश्ती रानी करके जो हैं फैमिलीज़ हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। इसी तरह यहाँ घोड़ के ऊपर सवारी कर कर और ऊँट पर सैर कर कर जो है लोगों की बड़ी तादाद लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। लेकिन इस बरस जो है सूरत हाल बरअक्स है। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के बाइस जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तफरी गाहों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। तो इस वजह से यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी परेशान दिखाई देती हैं। यहाँ के जो इधर जो कश्तियों के जो मालकान थे, इसी तरह घोड़ों के और ऊँटों के जो मालकान हैं वो भी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि SOPs के तहत जिस तरह ट्रांसपोर्ट को और दीगर शॉपिंग मॉल्स वगैरह को खोला गया, इसी तरह इन पार्कों को तफरी गाहों को भी SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि उनका जो नौबत जो घर में फाकों तक की आई हुई है वो ख़त्म हो सके। जी, उधर गोजरा में ईद के तीसरे रोज भी शहरियों का पार्क्स में रश ना होने के बराबर है। झूला और आइसक्रीम स्टॉल्स के मालिकान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद ईद पर रोजी रोटी मिलने की उम्मीद थी, मगर झूले और स्टॉल्स बंद पड़े हैं। मजीद तफसीलात आबिद सिंधु से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा के जना पार्क में। ईद का जो आया तीसरा रोज़ है, शहरियों का पार्कों में रश ना होने के बराबर है। झूला मालकान जो आइसक्रीम के स्टॉल वाले हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि ईद पर कुछ उम्मीद थी कि शहरी घरों से निकलेंगे, लेकिन रश ना होने के बराबर उनका कारोबार है जो बंद पड़ा है। मेरे साथ यहाँ एक झूला मालकान मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आइसक्रीम वाले हैं जी, हम वो कारोबार लॉकडाउन की वजह से ये सारा निज़ाम जो ये चल नहीं रहा, तो हमारी हुकूमत से अपील है ये इसका कोई हल निकाल लेंगी। तो झूले वगैरह वो भी बंद है, सारा जो है गर्मी की कुछ वजह है और ये जो निज़ाम है सब रुका हुआ है जी। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने झूला मालकान की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ईद पर कुछ उम्मीद थी कि शहरी घरों से निकलेंगे तो हम बच्चों के लिए रोजी रोटी लेकर जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन और गर्मी की वजह से शहरियों ने पार्कों का रुख नहीं किया, जिसकी वजह से उनका कारोबार है जो बंद पड़ा हुआ है। जी, लॉकडाउन ने जहां दीगर शोबाए जिंदगी को मुतासिर किया है तो वहीं तफरीही पार्क्स में काम करने वाले अफराद भी रोजगारी का शिकार हो चुके हैं। मजीद तफसीलात शाहकोट से हमारे नुमाइंदे बताएंगे। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने जहां हर शोबा है ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहीं पब्लिक पार्क्स पर जो काम करने वाले अफराद हैं वो भी खासे मुतासर हुए हैं। मैं इस वक्त एक पब्लिक पार्क में मौजूद हूं। यहाँ पर 40 के करीब जो अफराद काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं और इनका कहना है कि इनका जो पार्क है वो 18 मार्च से बंद है। इन्हें उम्मीद थी कि ये जो पार्क है वो ईद पर खुल जाएगा, लेकिन ईद पर भी नहीं खुल सका, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मेरे साथ पार्क के GM से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल जी, 18 मार्च से हमारा जो है वो पार्क्स बंद है और लॉकडाउन की वजह से हम जो है हमारे 40 के करीब जो हैं वो अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि जिस तरह दूसरे कारोबारों को खोला गया है इसी तरह हमें भी कारोबार खोलने अपना पार्क खोलने की इजाज़त दी जाए और हम SOP पे अमल करेंगे, हुकूमती तमाम SOP पे अमल करेंगे। जी, इनका कहना है कि ये SOPs पर अमल करेंगे और इन्हें पार्क खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, ईद के तीसरे रोज भी हैदराबाद में शदीद गर्मी और लॉकडाउन के बायस शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। तमाम कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद है। सड़कों पर सन्नाटा और तफरीही मकामात पर ताले पड़े हैं। मजीद ब्यूरो चीफ नासिर शेख बताएंगे। ये ईद का तीसरा और आखिरी दिन है। हैदराबाद के शहरी शदीद गर्मी के बायस जो है वो घरों में महदूद हैं। घर लॉकडाउन भी है, इसी वजह से शहरी जो है वो सड़कों पर रोडों पर निकलने से इज्तनाब बरत रहे हैं। गर्मी के बायस जो है वो तमाम तर जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ पहले ही मफलूज थी। इसके अलावा जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। ईद के तीनों दिन जो है वो हैदराबाद में शदीद गर्मी रही है, जिसके सबब शहरी जो है वो दिन का ज़्यादातर वक्त घरों में गुजारते हैं।
और शाम को जब ठंडी हवा चलने लगती है तो फिर घरों से निकलते हैं और रात गए तक घरों से बाहर घूमते हैं। ईद पर जो है इस मरतबा चूँकि लॉकडाउन था और तमाम जो है वो पार्क और तफरीहगाहें बंद थी और इस वक्त भी जो है वो होटलें और दीगर जो है वो सरगर्मियाँ बंद हैं, जिसके सबब जो है इस मरतबा शहरियों ने ईद इंतहाई उदासी में गुजारी है। बच्चे जो कि झूला झूलने जाते हैं या फिर जो है वो छोटी मोटी तफरीह किया करते थे। हैदराबाद का जो सबसे बड़ा तफरीह मुकाम रानी बाग वो भी बंद पड़ा रहा, उस पर भी ताले लगे रहे, चिड़िया घर पे भी ताले लगे रहे और जो है वो शहरी किसी तरह कहीं नहीं घूम सके, माँ सिवाय इसके कि आपस में रिश्तेदारों के जाकर अपना वक्त गुजारें। शहरियों को ज़्यादा वक्त जो है वो बाजियाब न करा सकी। 3 एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस और डाकू के माबैन बैकडोर मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। डाकू एहलकारों को छोड़ने के लिए बदले में अपने 2 साथियों की रिहाई की शर्त पर डट गए। इस हवाले से तफसीलात कहे जाने की नुमाइंदनियों इम्तियाज मशहूरी से भी आपको अपडेट करें कि डाकुओं को छोड़ने के बदले में 2 साथियों की रिहाई की शर्त रख दी गई है। जो 3 एहलकारों की बाजियाबी बैकडोर के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। राजनपुर पुलिस 3 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मुख्फी एहलकारों को बाजियाब न करा सकी। 3 एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस और डाकुओं के माबैन बैकडोर मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं, जबकि डाकू एहलकारों को छोड़ने के बदले अपने 2 साथियों की रिहाई की शर्त पर डटे हुए हैं। राजनपुर से आपको अपडेट करें, जहां पर 3 एहलकारों को यरगमाल बनाया गया था, उन्हें अभी तक बाजियाब नहीं कराया गया। डाकुओं की जानिब से मुतालिबा किया गया है कि उनके 2 साथी छोड़ दिए जाएं। दूसरी जानिब शिकारपुर के गांव के करीब चांडिया काबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त महार चांडियो, झाड़ो चांडियो और नवी चांडियो के नाम से हुई है। फायरिंग चांडिया फैमिली के 2 ग्रुप्स में दरीना दुश्मनी पर हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2 ग्रुप्स के दरमियान ये झगड़ा हुआ है। शिकारपुर का गांव ढक्कन के करीब चांडिया कबीले के 2 ग्रुप्स में फायरिंग हुई। 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जाँ बहक अफराद की शनाख्त बहार चांडियो, झाड़ा चांडियो और नवीद चांडियो के नाम से हुई है। फायरिंग चांडिया कबीले के 2 ग्रुप्स में दरीना दुश्मनी पर हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। न्यू न्यूज़ बना काश्तकारों की आवाज़ मनकीरा में वज़ीर-ए-आज़म की बिलियन ट्री मंसूबे पर टिड्डी दल के शदीद हमले की खबर न्यू न्यूज़ ने नशर की तो डिप्टी कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया और टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुक्म भी जारी कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक सजाद सयाल। डीसी बखर सैयद मूसा रजा ने न्यू न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन लेते हुए मुतासरा इलाकों में स्प्रे का अमल तेज करवा दिया। सैयद मूसा रजा ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और स्प्रे के अमल की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। पाक आर्मी के जवान भी टिड्डी दल के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत के अमला की मदद कर रहे हैं। याद रहे पिछले कई माह से मनकेरा में टिड्डी दल के वार जारी हैं और फसलों समेत वज़ीर-ए-आज़म का बिलियन ट्रीज का मंसूबा भी इससे शदीद मुतासर हुआ और टिड्डी दल हजारों एकड़ पर लगे पौधे चढ़ कर गए। न्यू न्यूज़ ने इस हवाले से खबर नशर की थी, जबकि तर्जमान डीसी बखर का कहना है 13,166 एकड़ रकबा पर टिड्डी दल का सफाया कर दिया है। आइंदा चंद रोज में मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। कैमरामैन अदनान समी के साथ मलिक सजाद सयाल, मनकेरा, बखर। बाग का रुख कर लिया, जहां सयाह राय सिंध में तैरती कश्तियों की सैर में लुत्फानंदोज हो रहे। मजीद बताएंगे अब्दुल रशीद बराजा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सियाहती मकाम कालाबाग में लोगों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया और यहाँ पर कश्तियों पे सैर के लिए आए हैं। हमारे साथ भी ऐसे सयाह मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि आप कालाबाग क्यों और कहाँ से आए हैं। जी भाई। बस इंशाल्लाह हम थोड़ा बहुत दूर से आए हैं कालाबाग। हम ईद का तीसरा दिन है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर कश्तियों को देखकर और लोगों का इंस्टॉल देखकर। बड़ी तादाद में रश है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, गिरदनवा के लोग, और एंजॉय कर रहे हैं कालाबाग में। वैसे भी कालाबाग रश होता है, लेकिन ईद के दिन बहुत ही ज़्यादा लोग घूमने के लिए अक्सर यहाँ आते रहते हैं। हमारे सामने भी बहुत सयाहत मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर। मौसम तो गर्म है, लेकिन लोग फिर भी इंजॉय करने के लिए, ईद को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर कालाबाग का रुख करते हैं। ज़्यादातर लोग दरिया पे हमेशा घूमने आते हैं कालाबाग में।
जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना था कि सियाहती मकाम कालाबाग में आके हम बहुत ही खुश हो रहे हैं। यहाँ पे मौसम अलबत्ता गर्म है, लेकिन उसके बावजूद दरिया के सिंध पे जो है ठंड महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हुकूमती SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा और ना यहाँ पे कोई लोग मास्क यूज कर रहे हैं और ना ही यहाँ पे समाजी फासलों को बरकरार रखा जा रहा है। जी, कोयटा की फूड स्ट्रीट्स ईद के तीसरे दिन भी दोबारा से खुलने लगी हैं। शहर की बारानक इलाके मिजान चौक पर कलेजी खाने लोग अपने दोस्तों के हमरा आने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि मिजान चौक की कलेजी न सिर्फ मज़ेदार है बल्कि यहाँ पर बैठकर दोस्तों के साथ गपशप का भी अपना ही मज़ा है। तानिश मुराद की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में फूड स्ट्रीट्स ईद के तीसरे दिन फाल। लोग भी मिजान चौक पर कलेजी खाने के लिए पहुंच गए। लोग अपने दोस्तों के हमरा न सिर्फ कलेजी से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि दोस्तों से गपशप भी करते हैं। लोगों का कहना है कि मिजान चौक की कलेजी सस्ती होने के साथ साथ मजेदार भी है। यहाँ पर कलेजी बहुत मजेदार भी है और सस्ता भी है। दोस्तों के साथ आकर एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। मिजान चौक पर कलेजी फी प्लेट 60 से 80 रुपए में दस्तयाब है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। कोरोना वायरस के बायस दिलफरेब नज़ारों वाले देवमलाई सयाहती मकामात करंतना में तब्दील होकर रह गए। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी सयाहती सनत ने वाबस्ता लोगों की जिंदगी भी मुतासर कर रखी है। सयाहती मकामात और होटल्स मालिकान की हुकूमती इकदाम और इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद बताएंगे स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे इकबाल अली। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत सयाहती मकाम कचूरा सुक वैली में और ये खूबसूरत जो रिजॉर्ट बनाया हुआ है ये सफारी के नाम से, उसका अनर हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना वायरस के बायस जो सयाहती मामलात सयाहत से वाबस्ता लोगों की जो मुश्किलात में इजाफा हुई है, इस वक्त हमारे साथ इस रिजॉर्ट का मालिक हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि ये किन मुश्किलात से दो चार हैं। जी सर, आप बताएँगे इस हवाले से। जी, इस साल तो टूरिज़म इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल बैठ गई है। पिछले साल इस टाइम पर हमारी डाउन सिटीज़ से इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आती थी, यहाँ पर बैठने को जगह नहीं मिलती थी। तो इस साल तो हमें ये करना पड़ रहा है कि स्टाफ हमने 80% कम किया हुआ है और हमारी इंडस्ट्री यूँ समझ लें कि बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे स्पेशली PM साहब से हम मुतालबा करते हैं कि इस हमारे GB की टूरिज़म इंडस्ट्री को भी देखें और वरना ये इंडस्ट्री एक दफ़ा बैठ गई और बैंक करप्ट हो गई तो ये फिर दोबारा इसको उठने में कई साल लगेगा। तो बराए मेहरबानी इसको देखें और ताकि यहाँ के सिर्फ हमने गर्मियों के 3 महीने कमाने होते हैं, बाकी 9 महीने बैठ के खाना होता है। तो इस पे भी आप नज़र डालें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी, इनका कहना ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो सयाहती इंडस्ट्री थी ये वाही से इंडस्ट्री है कि इससे वाबस्ता लोग इससे 3 महीने में कमा लेते हैं, बाकी के जो महीने वो बैठ के खाते हैं। तो इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस सयाहती इंडस्ट्री को बहाल किया जाए ताकि इससे वाबस्ता लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, ईद के तीसरे रोज सुहावा में दुकानदारों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं। दुकानदारों की ईद कैसी गुजरी बताएंगे शेख अली रजा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज ईद का तीसरा रोज़ है और सुहावा के दुकानदारों ने मामूल के मुताबिक आज से दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं। कुछ दुकानें बंद हैं लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं और हम इस वक्त एक दुकानदार के पास मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने ये ईद कैसे गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, ईद बहुत अच्छी गुजरी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है। पर यह है कि आपको पता है जैसा कि 2 माह लॉकडाउन रहा है, उसके बाद जब दुकानें खुली हैं, हमने कुछ रमज़ान मुबारक में दुकानें खोली हैं और इन्होंने चांद रात को फिर दुकानें 10 बजे के बाद बंद करवा दी है। हालांकि कितने हमारे कस्टमर थे जिन्होंने कहा था कि हम जो ही ईद का ऐलान होगा उसके बाद ख़रीदारी करेंगे। काफ़ी लोग आए हैं पर वो बाज़ार आए हैं, आगे से दुकानें बंद हुई हैं, फिर मायूस होकर वो वापस चले गए हैं। और ईद के 2 दिन हमने बच्चों के साथ गुजारे हैं। तो आपको पता है पार्क वगैरह बंद थे बिल्कुल, हम घर से बाहर नहीं निकल सके और 2 दिन घर गुजारने के बाद अब तीसरा दिन था तो हमने कहा कि अब घर रह के तंग पड़ गए हैं तो आज आके दुकानें खोलें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम घर में रह कर बोर हो रहे थे, इसलिए हमने आज ईद के तीसरे रोज़ भी दुकान खोल ली है। जी, अब बात करते हैं सिबी की, जहां पर ईद उल फितर के तीसरे रोज लोगों ने ईद की खुशियों को दोबारा करने और गुज़श्ता रोज से जारी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नदी नालों का रुख कर लिया। मज़ीद अहवाल रमेश कुमार से। जी, जैसा कि अगर बात करें ईद उल फितर के तीसरे रोज़ के हवाले से तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिबी में भी शहरी जो कि ईद उल फितर का तीसरा रोज़ जो कि जोश व खरोश और अकीदतमंद के साथ मना रहे हैं, जबकि इस वक्त हम
मेला ग्राउंड नाले पर मौजूद है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो कि ईद को एंजॉय करने और गुज़िश्ता रोज़ से जो एक गर्मी की लहर दौड़ रही है उसको कम करने के लिए यहां पर आए हुए। आइए इनसे जानते हैं वो ईद का तीसरा रोज़ किस तरह अपना गुजार रहे हैं। जी, हम लोग का ईद का तीसरा दिन है। हम यहाँ छोटे और बड़े भाइयों के साथ आए हैं, नदी नालों में नहा रहे हैं और ये जो जारी गर्मी की शिद्दत चल रही है उसको कम करने के लिए, और हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। नदी नालों में नहाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि जो गुज़िश्ता रोज़ से गर्मी की लहर जारी है तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए हम यहाँ पे काफ़ी देर से नहा रहे हैं, और इस दौरान हमारे साथ छोटे भाई और बड़े भी हमारे साथ आए हुए। और इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ, शहर के मुख्तलिफ जो नदी नाले वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोगों ने रुख कर लिया है जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। जी, ईद के तीसरे रोज शहरियों ने बड़ी तादाद में दरिया पहुंचकर रुख कर लिया है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान दरिया किनारे सेल्फियां लेने में मसरूफ दिखाई देते हैं और खूबसूरत नज़ारे देखकर खूब महसूस हो रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जाहिद अब्बास से। आजाद कश्मीर में ईद के रंग खुशियाँ दुबाला करने के लिए शहरियों ने दरिया पहुँच कर रुख कर लिया। गलपुर बड़ाली में बनने वाले डैम की वजह से दरिया झील का मंजर पेश करने लगा। ये झील तफरीह के गर्ज से आने वालों के लिए कशिश का बायस बनती है। पहाड़ी रास्ते, पथरीली गुजरगाहें और हरियाली और परिंदों की आवाजें सयाहों की तवज्जो हासिल करती हैं। जहाँ जहाँ ये झीलें, वहाँ हुकूमत आजाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ सहूलियात की बहुत कमी, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी नेमत दिया हम लोगों को। ये जगह भी बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलत नहीं, पीने की जगह नहीं इन्होंने बनाई। यहाँ पे कोई झूले नहीं है। यहाँ पे पार्क होना चाहिए छोटा सा छोटे बच्चों के लिए। शहरियों ने खूब सेल्फियां ली, बच्चों ने भी खूब मौज मस्ती की और सुहाने मौसम को भी एंजॉय किया। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ जाहिद अब्बास, न्यूज़, खोई रट्टा, आजाद कश्मीर। बिहाड़ी में ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने दरिया सतलुज का रुख कर लिया है और कोरोना वायरस की परवाह न करते हुए शहरी दरिया मछली से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। बिहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रझाना। बिहाड़ी में ईद के तीसरे रोज शहरियों की दरिया सतलुज हेड इस्लाम पर आमद। मर्द, खवातीन और बच्चे दरिया की सैर करने के साथ साथ दरिया की ताज़ा मछली से लुत्फानंदोज होकर ईद की खुशियाँ दोबारा कर रहे हैं। मछली फरोश दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के बावजूद लोग शौक से मछली खाते हैं और पैक करवा कर घर भी ले जा रहे हैं। बड़े दूर दूर तो बंदे आ रहे हैं मछली खाने वास्ते। गर्मी भी है तो टाइम बहुत खा रहे हैं, घर भी लाते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस घरों में बैठकर उकता चुके हैं, ताहम ईद पर बच्चों और दोस्तों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। और सब घर वाले मिलजुल कर यहाँ पे मछली खाने के लिए आए हैं और ईद की खुशियाँ दिवाला करने के लिए आए हैं। ईद हो या कोई और त्योहार, बिहाड़ी के शहरी खुशियाँ मनाने के लिए हेड इस्लाम पर आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते